बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो लास्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 में, वो बायोएनर्जेटिक्स का जो बेटे आखिरी टॉपिक है वो है C4 फोटोसेंसिस। C4 फोटोसेंसिस क्या है या C4 प्लांट्स क्या होते हैं बेटे, आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। जो अपनी बुक से आप लोगों को इस तरीके से आपको एक स्क्रीन शो हो रही होगी। C4 फोटोसेंसिस बेटा ये लॉन्ग हो सकता है। C4 फोटोसेंसिस क्या है? कुछ पौधे जैसे ग्रास, जिसमें कॉर्न, शुगर केन या इस तरीके से वीट वगैरह जिसमें शामिल हैं, इनके अंदर जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पाथवे चलता है जिसे हम लोग C4 फोटोसेंसिस कहते हैं। इनमें नॉर्मल कैल्विन साइकिल की बजाय ये वाला साइकिल जो है ये ज़्यादा चलता है, जिसे C4 साइकिल कहते हैं। इन देयर लीव्स मीज़ोफिल सेल हैव लेस एयर स्पेस। इनके जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं उनमें एयर स्पेस जो है वो बहुत कम या ना होने के तकरीबन बराबर होती है, कम होती है मतलब। तो इसलिए जो है वो इन पौधों में ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइकिल चलता है। अच्छा बेटे, जहन में आ रहा होगा कि सर अगर इसे C4 क्यों कहा जाता है। बेटे C4 प्लांट्स से, जैसे हमने C3 पाथवे पढ़ा है कैल्विन साइकिल, तो कैल्विन साइकिल में जो पहली प्रोडक्ट हमने बनाई थी वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड थे, ठीक है, जिससे हम लोगों ने C3 प्लांट्स का नाम दिया है। C3 पाथवे कहा, कैल्विन साइकिल भी कहा। अब इन पौधों में भी C3 पाथवे होता है, ठीक है, लेकिन पहले C4 उसके बाद जो है वो C3 पाथवे जो है वो इनमें मूव करता है। अच्छा देखते हो आगे स्केच के अंदर कैसे बताता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन पौधों के अंदर जो है वो नॉर्मल C3 पाथवे के बजाय C4 पाथवे चलता है और इनमें मीज़ोफिल सेल्स जो हैं उनमें एयर स्पेस जो है वो कम होती है। तो चलिए देखते हैं। तो द एंजाइम है कैल्विन साइकिल में जो कि मोर डिपोजिटेड इन द स्पेशल सेल्स कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स विच इज़ इम्परमिएबल टू कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बेटा, इन पौधों के अंदर जो कैल्विन साइकिल में इस्तेमाल होने वाले जो एंजाइम्स हैं वो इसकी जो बंडल शीथ सेल्स हैं C4 प्लांट्स के, वहाँ पे वो पड़े हुए होते हैं। ड्यूरिंग C4 फोटोसेंसिस मीज़ोफिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड इज अटैच विद द C3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। अच्छा ज़रा यहाँ पे देखिएगा पहले आप लोग इसको। बेटा ये मीज़ोफिल सेल आपको एक नज़र आ रहा होगा, ये मीज़ोफिल सेल ड्रा किया हुआ है। इस मीज़ोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई, कैल्विन साइकिल चला, RUBP के साथ वो ऐड हुआ, हमने ये सारा पढ़ा हुआ है, जिससे शुगर जो है वो नॉर्मल बनती है। ये C3 फोटोसेंसिस थी, इसके बारे में क्लियर हुआ। अब आए ज़रा इस डायग्राम के ऊपर, ये जो बनी हुई है बेटा ये है C4 फोटोसेंसिस। आप C4 फोटोसेंसिस में देखें कि सबसे पहले आपको जो सेल शो हुआ है वो मीज़ोफिल सेल है, और मीज़ोफिल सेल के बिल्कुल साथ क्या है, बंडल शीथ सेल है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये परमिएबल है, मतलब कि इसमें से मीज़ोफिल सेल से बंडल शीथ सेल्स में जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल की वो बड़ी आसानी से हो सकती है। तो मीज़ोफिल सेल के अंदर क्या आ रहा है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है जो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ मिलती है, और उसको ये 3 कार्बन वाला क्योंकि कंपाउंड होता है जो पायरुविक एसिड होता है, वो जब कन्वर्ट होता है बेटा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर, और मीन्स के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, तो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, 3 कार्बन वाला कंपाउंड ऐड हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन वाले कंपाउंड में। अब यहाँ पे क्या होगा कि बेटे वो कन्वर्ट होगा देन मैलिक एसिड के अंदर, जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड ही होगा। अब यहाँ पे सम टाइम क्या होता है, वो जो 4 कार्बन वाला कंपाउंड जो मैलिक एसिड है, वो मैलिक एसिड आगे कन्वर्ट हो रहा है पायरुविक एसिड के अंदर जो 3 कार्बन वाला है। अच्छा उसमें से देखें कि एक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से जो मैलिक एसिड है वो देन कैल्विन साइकिल में जो बंडल शीथ सेल है वहाँ पे जाता है, वहाँ पे कैल्विन साइकिल रिपीट होता है, वो शुगर को बनाता है, और कुछ मैलिक एसिड जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, वो फिर पायरुविक एसिड और फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। अब यहाँ पे मैलिक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि निकल के बंडल शीथ सेल में चली जाती है, तो मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला कंपाउंड था वो कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, जिसे पायरुविक एसिड कह रहे हैं। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड बेटा उसके बंडल शीथ सेल के अंदर जाएगी और कैल्विन साइकिल को रन करेगी, जिससे शुगर बनेगी। तो इस तरीके से C4 साइकिल जो है उससे C3 साइकिल में चले जाते हैं। इस तरीके से प्लांट जो है वो शुगर को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी ज़रा रीडिंग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले C4 फोटोसेंसिस मीज़ोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच विद द 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ ऐड होती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। तो इसके रिजल्ट से 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, जिसे हम लोग बेटा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं। यहाँ तक भी पता लगा। अब ड्यू टू दिस फर्स्ट 4, क्योंकि यहाँ पे पहली जो प्रोडक्ट बन रही है वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए इसे C4 फोटोसेंसिस का नाम दे देते हैं, इसे C4 प्लांट कहते हैं।
एक्सेलोएस्टिक एसिड कन्वर्ट होता है बेटे जैसे मैंने बताया मैलिक एसिड के अंदर। मैलिक एसिड भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड और यहाँ पे NaDH को यूज़ करता है। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, अब ये बेटा मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ पे, एडजेसेंट बंडल शीथ सेल में। अब यहाँ पे मैलिक एसिड को तोड़ा जाएगा। अगर आप लोग देखो तो मैलिक एसिड को 2 कंपाउंड में तोड़ा जा रहा है। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पे, किसमें, मेसोफिल सेल के अंदर। तो मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू द एडजेसेंट बंडल शीथ सेल्स। हियर मैलिक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैन होल्ड देम, कार्बन डाइऑक्साइड उसने पकड़ लेनी है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती है। इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होता रहता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटे बंडल शीथ सेल में ज़्यादा हो जाती है। सो फिर क्या होता है कि वहाँ पे दे रन कैल्विन साइकिल इंस्टेड ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। तो वहाँ पे अब ये कैल्विन साइकिल को रन करेंगे। पायरुविक एसिड जो है होगा वो देन प्रोड्यूस्ड होगा इन बंडल शीथ सेल्स रिटर्न टू द मेसोफिल सेल। वो मेसोफिल सेल में हमने पता था कि वो दोबारा कन्वर्ट हो गया है, चला गया है। वहाँ पे जाके जो है वो अगेन फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में यूज़ हो जाएगा, यूज़ करेगा जी वहाँ पे ATP को। बेटा जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया, फिर समझ लें। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आता है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ मिलता है और उसको ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड क्योंकि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है तो इसलिए जो है वो हम लोग इसे C4 फोटोसिंथेसिस का नाम दे देते हैं। बेटा C4 फोटोसिंथेसिस से वो जो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, वो आगे बंडल शीथ सेल में जाता है। वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि यहाँ से रिलीज़ हो जाती है एक, तो बाकी वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो पायरुविक एसिड होते हैं वो 2 बन जाते हैं हमारे पास। और कैल्विन साइकिल जो है इस तरीके से रन होता है, शुगर के मॉलिक्यूल को बनाता है। इन C4 फोटोसिंथेसिस एनर्जी कॉस्ट फॉर मेकिंग एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट डबल। यहाँ पे ग्लूकोज बनाने के लिए जो एनर्जी है वो डबल होती है। इन हॉट क्लाइमेट इन विच फोटो रिस्पायरेशन वुड अदरवाइज रिमूव मोर देन हाफ ऑफ द कार्बन फिक्स्ड एंड इट इज़ द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ अवेलेबल। हमने ये बेटा पढ़ा था कि जहाँ पे गर्म इलाके हैं वहाँ पे जो है वो किस तरीके से फोटो रिस्पायरेशन चलती है और प्लांट किस तरीके से जो है वो फिर दोबारा वो काम में कन्वर्ट होते हैं, वो हमने पीछे वाला टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारे पास C4 साइकिल। इसी तरीके से बेटा कैम मेटाबॉलिज्म इन हॉट क्लाइमेट्स, बहुत सारे गर्म इन्वायरमेंट जहाँ पे मैनी सकुलेंट प्लांट्स सच एज कैक्टाई, पाइनएप्पल एंड सम अदर प्लांट ग्रुप्स जो हैं वो क्रेजोलेसेंस एसिड मेटाबॉलिज्म जो है परफॉर्म करते हैं। इसका नाम इसलिए कैम रखा गया क्योंकि बेटा एक फैमिली है प्लांट्स की जिसे क्रेजोलेंसी बोलते हैं, इन विच फर्स्ट डिस्कवर्ड ये की गई कि उसमें कैम साइकिल जो है ये कैम मेटाबॉलिज्म होता है। ये क्या है, इन दीज प्लांट द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। रात के वक्त ये स्टोमेटा खोलते हैं, दिन के वक्त स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं क्योंकि गर्मी है तो वाटर लॉस से बचते हैं। क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे प्रिवेंट वाटर लॉस एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि दिन के वक्त क्योंकि स्टोमेटा बंद रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और अपना पानी जो है उसके लॉस से बचते हैं और रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो द रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन इज रिड्यूस ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेट है वो कम हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो बहुत ज़्यादा है। बेटा फोटो रिस्पायरेशन सिर्फ उस वक्त होता है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि इन पौधों में पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि उन्होंने वो जो है वो स्टोमेटा बंद रखे हुए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह तो जाएगी नहीं। तो इस तरीके से जो होगा बाहर निकल रही जो रात के वक्त बनी हुई थी, तो इस तरीके से प्लांट्स जो है उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से ये पौधे फोटो रिस्पायरेशन में भी कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो द कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर द प्रोड्यूसिंग शुगर इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मालिक्यूल मेड द नाइट बिफोर। तो वहाँ पे वही शुगर बना रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स। लाइक फॉर C4 प्लांट्स दीज प्लांट्स यूज़ बोथ C4 एंड C3 साइकिल को ये इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जिसे हमने C4 साइकिल या C4 फोटोसिंथेसिस या इसे कैम मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना है। मैंने इसमें आप लोगों को 2 जो है वो अपना येलो बॉक्सेस भी दिखाए हैं, वो कौन से आपने जो है वो इसमें लिखने हैं या याद करने हैं। इसी तरीके से बेटा इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के MCQs देखें। चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो MCQs होंगे लेक्चर सुनने के बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें और आप लोग जो है वो इस चैप्टर को अपना क्लियर करें। ओके बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।